मुजफ्फरनगर के आर्य समाज भवन में पत्रकार वार्ता एवं बैठक बुलाई गई है। सभी जिम्मेदार साथियों को निमंत्रण दिया गया था 2-3 दिन पहले। आज एक लंबे समय से किसान राजनीति में संघर्ष करते हुए और सड़क से लेके और अधिकारियों के हर दफ्तर तक आसपास के 10-12 जनपदों में संघर्ष करते हुए हमारा जो पूरी टीम है 8-10 जिलों में सब इसी निष्कर्ष पर आए हैं। सबकी यही सलाह मशवरा है कि एक नया संगठन का निर्माण किया जाए जो जाति बिरादरी के भेदभाव से दूर हो, जो धर्म के भेदभाव से दूर हो, जो आपस में एक दूसरे के विरोधाभास से दूर हो, जहां कूटनीति ना हो, जहां किसान अपनी बात अपनी समस्या स्वतंत्रता से कह सके, जहां किसान नेता जो संघर्ष करने वाला है किसानों के लिए उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। एक ऐसे किसान संगठन का आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं, आज उसका गठन कर रहे हैं आप सबकी मौजूदगी में। और ये संगठन यहाँ से हमारे पश्चिम से आज मुजफ्फरनगर में पत्रकार वार्ता है, इसके बाद पूरे पश्चिम से इसका दौरा चलेगा। आज भी 8-10 जिलों से लोग जिम्मेदार साथी बुला रखे हैं, तो आज ये संगठन की यहाँ से घोषणा होगी और इसके बाद पूरे जनपद में पूरे प्रदेश में इसका विस्तार होगा। जरूरत क्या पड़ी आपको इस संगठन में, जबकि आपके अदर संगठन में भी जरूरत तो भाई बात ज्यादा बड़ी जरूरत की भी नहीं है। बात तो ये है कि एक परिवार हो, उसमें चाहे 2 भाई हो चाहे 10 भाई हो, एक समय आवे कि सबको अपना अपना न्यारा होना पड़े, सब अलग अलग काम करें अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने साथियों के साथ। और किसान संगठन की जरूरत भी इसलिए पड़ी, जैसे मैं अभी कह रहा था कि किसान संगठन, बहुत से किसान संगठन, मैं सभी संगठन की बात नहीं करूंगा, बहुत से किसान संगठन जातियों में और धर्म में बटके रह गए। बहुत से किसान संगठन ऐसे हो गए कि जो काम करता है, जो किसानों के लिए सड़क पे संघर्ष करता है, वहां फिर एक दूसरे में विरोधाभास होगा और उसकी इसकी टांग खींच दो, इसकी टांग खींचो, एक दूसरे की आपस में वो कूटनीति जो चलती है, उससे जो किसान है वो परेशान है। किसान की बात रखने के लिए कोई संगठन तैयार नहीं होता। आप ये देख लो, पिछले साल गन्ने पे कोई रेट नहीं बढ़ा, इस बार गन्ने पे अब तक गन्ने का सीजन चलने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने अब तक गन्ने का कोई एक मीटिंग तक नहीं करी इस पे गन्ने का रेट घोषित हो। है कोई किसान संगठन आंदोलन के लिए तैयार? किसान संगठन, सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई जो किसान को उम्मीद थी, किसान संगठन पार्टियों के पक्ष के, सत्ता के, विपक्ष के एजेंट बन के रह गए। संगठन जो काम कर रहे हैं, कुछ ही संगठन हैं जो निष्पक्षता से किसानों की आवाज उठा रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर किसान संगठन कोई सत्ता की गोद में है तो कोई विपक्ष की गोद में है। सबसे बड़ा सवाल यह है फिर किसान कहां जाए, किसान अपनी बात किससे कहवे? इस बात के लिए आज हमने ये संकल्प लिया है कि ये किसान संगठन कभी किसी पार्टी के, कभी किसी नेता के दबाव में काम नहीं करेगा। ये संगठन, इसका एक एक सिपाही ये आजादी से किसानों के लिए संघर्ष करेगा। हमें सफलता कितनी मिले ना मिले, कितने किसान जुड़ेंगे कितने नहीं जुड़ेंगे, ये सब भविष्य की गर्द में है, परमपिता परमेश्वर के हाथ में। लेकिन हम ये बात आज दावे से कह सकते हैं कि इस किसान संगठन का एक एक सिपाही ईमानदारी के साथ किसानों के लिए संघर्ष करेगा, बिना किसी भेदभाव के करेगा। कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी आज कार्यकारिणी की घोषणा नहीं है, ये सभी जिम्मेदार लोग यहाँ हैं। आज यहाँ से संगठन की घोषणा है, संगठन के झंडे की घोषणा है, संगठन के लोगो की घोषणा है। संगठन का लोगो जारी होगा यहाँ से, इसके बाद सब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में सब लोग मेहनत करेंगे। जिन जिनको संगठन में जिम्मेदारियां देनी है, ये काम फिर उनके क्षेत्र में जाके होगा, यहाँ से किसी के पद की घोषणा नहीं होगी। जनपद मुजफ्फरनगर के आर्य समाज भवन में आप सभी जिम्मेदार साथियों को इसलिए बुलाया गया है, जैसे कि आप सब जानते हैं, लगभग 1 दशक से ज्यादा से हम सब साथी, हमारे सभी साथी किसान राजनीति में किसानों के लिए सड़क तक और हर अधिकारी के दफ्तर तक आंदोलनरत रहे हैं। लेकिन काफी लंबा समय किसान राजनीति में संघर्ष करते हुए आज हम सब लोग इस निर्णय पर हैं कि हमारे सभी साथियों की ये मांग है, सभी साथी ये चाहते हैं कि एक नए संगठन की घोषणा की जाए। पिछले काफी समय से इस पे विचार मंथन चर्चा
सभी साथियों से चल रही थी। तो ये विचार निकल कर आया कि अपना एक दल, अपना एक संगठन खड़ा करा जाए, जिसके साथ किसानों के लिए संघर्ष स्वतंत्रता से हो सके, जिसमें कोई लाग लपेट ना हो, कोई आपस में विरोधाभास ना हो, सब एक विचार के लोग एक मंच पर आज आ रहे हैं। इसलिए सब आज आप सबको बुलाया गया है।